नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं को पावर ऑफ कैंडल एनालिसिस की। आज मार्केट में किस तरीके से कामकाज कर सकते थे, हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी, तो बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि 24,950 के ऊपर, यानी कि ये पॉइंट के ऊपर आई वुड बी इंटरेस्टेड इन कॉल ओनली। और मेरे पास एक 25,030 का रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है कि 25,030 पर एक रेजिस्टेंस है, तो इसको मार्केट क्रॉस करती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं और तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप देखेंगे मार्केट 25,012-15 के आसपास से कहीं ना कहीं वापस पूर्वगान होने लगी। और जहां तक कि हमारा एसएल का सवाल है, वो भी हमने कहीं ना कहीं 24,920 के आसपास जता था। यहाँ ना क्या होता है, जब हमने 24,950 से हम देख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से इस पॉइंट को सुनना, हमेशा याद रखना। हम देख रहे हैं 24,950 पे हम अपनी ट्रेड ले रहे हैं, 24,950 खबर में टारगेट क्या रख रहे हैं, 25,030 का हम टारगेट रख रहे हैं। ठीक है, ये टारगेट कुछ ऐसे पॉइंट टू पॉइंट में है। ये टारगेट में क्या होता है कि आप सपोज आप 200 पॉइंट का टारगेट रख रहे हो, आप 180 पॉइंट ले चुके हो। अब आप कह रहे हो नहीं मुझे 20 पॉइंट और लेना है, लेकिन आप नीचे पूरे वापस 220 पॉइंट देने के लिए वापस से रेडी हो। मतलब आपने एसएल अपना कहीं इस पॉइंट पर लगा के रखा हुआ। आप कह रहे हो मैं 180 पॉइंट ले चुका हूँ मार्केट में, 20 पॉइंट लेने के चक्कर में मैं ये सारे पॉइंट मार्केट को वापस देने वाला हूँ। अगर आप ये इस तरीके से मार्केट के अंदर कामकाज करते रहेंगे, वो भी ऑप्शन बाइंग के अंदर, दिस वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बहुत सारे लोगों ने यार ये मैसेज किया, मुझे उनका पता लगा कि भाई यहाँ पे उन्होंने ट्रेड ली। बोले सर हम जो है ना ये वेट कर रहे थे, 25,000 पीस का वेट कर रहे थे कि 25,000 पीस मार्केट में आए और हम जो है या फिर हमारा ऐसे लेट ले। देखिए ऐसे मार्केट के अंदर अगर आप 10 पॉइंट के लिए अपने 100 पॉइंट देंगे, दैट इज वेरी वेरी लो। या फिर आप ये कहिए कि नहीं जी मैंने 24,950 पे ट्रेड ली, 10 पॉइंट ऊपर आते ही और फिर मैं एसएल का वेट का। अभी तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप हैं, तो या तो आप टारगेट का वेट करेंगे या आप एसएल का वेट करेंगे। लेकिन अगर आप टारगेट के 90% क्लोज हैं, तब आप टारगेट या एसएल का वेट नहीं करेंगे। तब आप क्या करेंगे, अगर तब भी आपको वेट करना है, तो टारगेट या फिर ट्रेलिंग एसएल का वेट करेंगे। देखिए ये बेसिक थिंग है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग है। आप में ट्रेड ली इस पॉइंट के ऊपर, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, अब आप डेफिनेटली आप अपने टारगेट का वेट करेंगे, क्योंकि योर टारगेट इज 80, 90, 100 पॉइंट्स अवे फ्रॉम योर पॉइंट एंड योर एसएल इज ओनली 30.2, है ना। लेकिन वंस 30, 60, 90 पॉइंट ऊपर या 80 पॉइंट ऊपर आप निकल चुके हैं, आप 50 से 70 पॉइंट लगभग आप पूरे निकल चुके हैं। आप 70 पॉइंट ले लिए हैं 30 पॉइंट का रिस्क वेक्टर की। लेकिन अब आप अगले 10 पॉइंट के लिए, अगले 15 पॉइंट के लिए आप 100 पॉइंट मार्केट को नहीं बेच सकते। आप क्या कर सकते हैं कि चलो यार अगले 15-20 पॉइंट्स के लिए ये मैं 30-35 पॉइंट पे, ये आप कॉस्ट टू कॉस्ट 50 फीलिंग है तो 50 प्लेस मार्केट से निकल। ये स्ट्रेटेजीज आपको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अपनाने पड़ेंगे। अगर इन स्ट्रेटेजीज को नहीं अपनाएंगे तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हम लॉस लेते रहेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग है, ये कोई ऑप्शन सेलिंग नहीं है। ऑप्शन बाइंग सेलिंग होती तो मैं 1 मिनट के लिए कह देता कि आप 920 के वो आसपास ही अपना ऐसा ही रखिए, क्योंकि सेलिंग के अंदर क्या था, वो 920 यदि आएगी तो भी बीके की वजह से आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बाइंग के अंदर ये चीज नहीं है। दिस इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं आगे मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है ना। सो मार्केट ने कहीं न कहीं 989 के आसपास क्लोजिंग दे दी। एक बार वन डे के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या मार्केट ने किस तरह कैंडल बनाई। देखिए मार्केट मेरे हिसाब से एक ज़ोन में फँसने के लिए 2-4 दिन, 4-5 दिन के लिए तैयार हो गई है। बहुत जल्दी इस ज़ोन को हम आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन अगर मार्केट कल भी इस ज़ोन में दिखती है, इसी ज़ोन के अंदर काम करती है, सो डेफ़िनेटली हम इस ज़ोन के अंदर 2 या 3 दिन और बिता सकते हैं और उसके बाद हम एक ट्रेंड में जा सकते हैं, या तो नीचे या तो ऊपर। लेकिन ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है। अब दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि अगर इससे ऊपर निकलेगी तो हम बायर ही हैं, इससे नीचे आएगी तो हम डेफिनेटली सेलर ही मार्केट के अंदर है। तो हमारे लिए पहली और दूसरी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि हम ऊपर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है, नीचे आने तक तो हमारी काफ़ी ट्रेड छूट जाएगी। सो हम इसी तरीके से अपना प्लान मार्केट के अंदर कर लेते हैं। तो देखिए हमारा प्लान क्या रहेगा। एक प्लान तो हमारा बिल्कुल सिंपल रहेगा, ये जो 2 दिन का आई बना के मार्केट में रखा हुआ है, लगभग ये पॉइंट 25,030 का पॉइंट, 25,030 से मार्केट ऊपर निकलती है तो 24,980 का एसएल करके, एसएल थोड़ा सा बड़ा है, अगले वीक में या मंथ में कोई ट्रेड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि करंट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करनी है, क्योंकि थोड़ा सा एसएल बड़ा है। अब 25,030 से ऊपर मार्केट निकलती है तो 25,200 तक के टारगेट इमीडिएटली मिल सकते हैं। हम 130 यानी कि हम 25-130 तक के लिए ही बैठे हैं। 100 पॉइंट की आदत डालें, बहुत बड़ी आदत ना डालें। ये मैं जस्ट बता रहा हूं आपको कि यहां तक के टारगेट हो सकते हैं। आप अपनी बकेट का साइज देखिए, अपनी बकेट के साइज के अनुसार आप ट्रेड कीजिए। आप ये नहीं कर सकते कि आपकी बकेट्स का साइज इतना है और आप सोचें कि नहीं मैं ड्रम भर लूं इतना बड़ा। वो आपका ओवरफ्लो होता रहेगा, क्योंकि आपकी बकेट का साइज इतना है। वो ले भी आओगे स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वापस मार्केट को ओवर ट्रेड करके दे दोगे।
उस पे उतने उतने ड्रम की लेने की आपकी आदत है नहीं। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। आप कभी भी देख लीजिएगा, अगर किसी दिन आपकी स्क्रीन पे एक आपकी हद के हिसाब से ज़्यादा अमाउंट दिखने लगता है, नॉर्मली हम उसको क्या करते हैं, उसी दिन मार्केट को दे आते हैं, इवन उसके नीचे ही आके कहीं न कहीं हम क्लोज़ होते हैं। बहुत ही रेयर दिन होंगे कि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रॉफ़िट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ला पा रहे होंगे, ऐसे बहुत ही कम दिन होंगे। सो एक तो ये हो गए। दूसरा क्या होगा कि मार्केट इसी ज़ोन के अंदर फँस सकती है। उसके लिए उसे क्या है, उसके लिए इसे मॉर्निंग में तोड़ना नहीं चाहिए और यहाँ कहीं मूव करना चाहिए। अगर वो नीचे की साइड में मूव करती है, मार्केट लेट्स से तोड़ती नहीं है, मार्केट लेट्स से 25,030 को तोड़ती नहीं है और मार्केट यहीं कहीं मूव करती है, तो चांसेस आर वेरी, वेरी हाई कि हम वापस से 24,840 या 850 तक के टारगेट को मार्केट के अंदर देख सकते हैं। तो हम मतलब बहुत ज़्यादा बायस नहीं रहेंगे कॉल साइड में, बहुत ज़्यादा बायस नहीं रहेंगे पुट साइड में। हम सिर्फ़ मार्केट को देखेंगे, एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ करके रख लेंगे 24,930, 25,030 के ऊपर। 25,030 के ऊपर मार्केट निकलती है तब हम कॉल को ट्राई करेंगे। लेकिन अगर 25,030 को ट्राई निकलती नहीं है और यहाँ से रिजेक्शन कहीं खाती है, 25,030 के आस-पास टच करके आती है और मार्केट वापस से 24,970 के नीचे कहीं न कहीं निकलने लगती है, तो हम 850 तक के टारगेट के लिए मार्केट के अंदर बैठ सकते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। देखिए, इससे नीचे निकलती है तो डेफ़िनेटली हम यहाँ पर ही आ जाएँगे, लेकिन कल ऐसा हो जाए, इतनी जल्दी हो जाए, ये मुझे थोड़ा-सा डाउट है। लेकिन अगर निकलती है तो डेफ़िनेटली हम इस पॉइंट के लिए ही ट्रेड कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल मार्केट को रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ओनली वी विल पुट वन लाइन एट 25,030। अगर इससे ऊपर निकलती है सो डेफ़िनेटली वी विल गो फॉर द कॉल, लेकिन अगर यहाँ पे रिजेक्शन खाती हुई दिखाई देती है और यहाँ से 50 एक पॉइंट नीचे यानी कि 24,980 या 70 तक आती है, सो 980 या 70 पर हम वी विल ट्राई वन पुट पोजीशन टिल द ऑफ द टारगेट विद द टारगेट ऑफ 24,850 के आसपास। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।